अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, आमना अपने ऑफिस गई हुई है और टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे का। और आज जो है ना मैं जा रही हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे जो भाई हैं जैनी मरीज़ हैं जो वो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तकरीबन 3 महीने से मैं उनसे मिलने के लिए गई ही नहीं हूँ। तो कल मुझे डॉक्टर की कॉल आई थी और वो बोल रहे थे कि इब्राहिम भाई जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी बहन जो है ना मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, बच्चे मिलने के लिए नहीं आए हैं, तो आप ऐसा करें कि थोड़ा टाइम निकालें। हमें पता है रमज़ान है, रमज़ान में टाइम नहीं मिलता निकलने का, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा टाइम निकालें और भाई से मिलने के लिए आ जाएं। अच्छा, कॉल पर तो मेरी डेली बात होती रहती है, भाई से भी होती रहती है, लेकिन भाई जब तक हमें देख ना ले ना, मुझे ना देख ले, बच्चों को ना देख ले, तो वो बहुत ज़्यादा याद करता है कि मौका है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम भी है क्योंकि घर का काम भी सब हो चुका है और बच्चे जो हैं वो भी ट्यूशन गए हुए हैं। नहीं तो वो भी ज़िद करते हैं कि हमने भी जाना है मामू से मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाती हूँ, भाई का पता भी कराती हूँ, मिल भी आती हूँ। अगर हो सका उन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैं भाई को हो सकता है 1-2 दिन के लिए अपने साथ घर पर भी ले आऊँ, अगर डॉक्टर ने इजाज़त दी तो। मुझे कहीं जाना होना तो सबसे पहले जो है ना मैं घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, अगर नहीं तो वापस आऊँ घर गंदा हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। यहाँ पर मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया, बर्तन भी धो दिए मैंने, यहाँ पर रखे हुए, जब सूख जाएंगे ना तो इनको मैं आके उठा लूंगी। नहीं तो अभी ये काम में मैं उलझ गई ना, फिर वहाँ जाने में मुझे देर हो जाएगी। ये वाला जो रूम है ना इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। आज जो है ना सुबह सवेरे सवेरे मैंने अपना सारा काम कर लिया था क्योंकि मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड थी कि काफी टाइम के बाद जो है ना भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। अभी बस मैं निकलने ही वाली थी तो एंड टाइम पर जब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल जो है ना 20% तक चार्ज है, चार्ज ही नहीं है मोबाइल, तो ये तो मैं थोड़ा सा निकलूंगी तो मोबाइल मेरा बंद हो जाएगा, ना मेरा किसी से रब्ता होगा और ना ही मैं आगे रास्ते की जो वीडियो है या भाई की जो वीडियो है वो शूट कर पाऊंगी। तो थोड़ा मैंने मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग पर लगाया है। मैंने कहा पहले चार्ज हो जाए ना, थोड़ा सा 50% तो चार्ज हो जाए, जल्दी चार्ज हो जाता है मेरा मोबाइल, तो उसके बाद जो है ना फिर निकलते हैं। अभी जो है ना मेरा मोबाइल सिर्फ 30% तक चार्ज हुआ है, तो मैं निकलती हूँ जल्दी से बस, क्योंकि जब बच्चे आ गए ना घर पे, ट्यूशन से छुट्टी हो गई उनकी, फिर वो बड़ी जिद करेंगे, बोलेंगे हमने भी साथ हो जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। है ना रोज़े की हालत में मैं थोड़ी सी ये ब्रिज की सीढ़ी चढ़ी हूँ तो मैं थक गई हूँ। अभी काफ़ी सारी मुझे चढ़नी है, फिर उतरना है। और यहाँ पर देखें ट्रैफिक कितना ज़्यादा जैम हो रहा है क्योंकि इस टाइम जो है ना सभी लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। दोपहर के 3 और इस टाइम ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ना ज़रा ब्रिज के नीचे मैं खड़ी होकर गाड़ी का वेट करती हूँ। पहुंच आई हूँ जहाँ पर मेरा भाई दाखिल है और ये वेटिंग एरिया है, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और इनको मैंने बोला है कि भाई को बुला कर लाएँ, बड़ा खुश हो जाएगा मुझे देखकर क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। और इन्होंने मुझे बताया भी है, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, बोला आपका भाई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बच्चों को याद कर रहा है। कहता है कॉल पे तो बात होती ही रहती है, लेकिन वो कहता है कि उनको बुलाओ, मैंने उनसे मिलना है। और हाँ, ईद पर मुझे घर भी जाना है, तो इंशाल्लाह देखेंगे फिर इसको आज अगर लेके जाना हुआ आज ले जाऊंगी, फिर ईद पर भी इंशाल्लाह इसको घर ले जाऊंगी ताकि इसको अच्छा लगे। और मुझे यहाँ पर आके ना हमेशा इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल पुरसकून है। हालांकि पेशेंट यहाँ पर जैनी मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये घर पर ना ये लोग बहुत तंग करते हैं। मेरा भाई जब घर पे जाता है ना बहुत शोर शराबा, चलना फिरना, बातें आपस में, तंग करता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग ना एकदम खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, बस अभी आते हैं उनसे मिल। अच्छा जी, ये साहब आ गए हैं और शलवार और कमीज़, और कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं, ठीक हो? अच्छा, कपड़े तो सही से पहन लेते, कैसे कपड़े पहने हुए हैं? नहाए हो? अभी कपड़े गीले हो रहे हैं आपके। नहाए हो? नहा के एक जैसे जो कपड़े मैंने आपको दिए थे वो क्यों नहीं पहने? घर कहाँ लेके गए हो? मैं यहाँ पर देकर गई थी। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन लेते हो। अच्छा ये बताओ, आपको मेरी याद आ रही थी, बच्चों की याद आ रही थी जी। आपने इनको बोला था मेरी बहन को बुलाओ, मुझे मिलना है। हाँ जी। अच्छा, मैं इसलिए नहीं आई थी ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी, इसके लिए माजरत। अभी आया करूँगी मिलने के लिए, ठीक है, आपको भी घर पे लेके जाऊँगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने रोज़े कितने रखे हैं? आप रोज़े नहीं रखते हो? मेडिसिन देते हैं इसलिए? दवाई खा रहे हो ना? अच्छा, दिन के टाइम खाना खाते रहते हो, ये देते रहते हैं आपको?
अच्छा, यहाँ पे जब मैं आके इनसे पूछती हूँ ना कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, तो ये घर जाने के लिए ना हम ही भर लेता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन घर जाके ना फिर वही तंग करना, उसी तरीके से फिर बातें बातें सब करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी मुझे लगता है ना कि ये 10% तक ठीक हुआ है, मुकम्मल ये ठीक नहीं है। और यहाँ पे जब रहते हैं इनका कोई तरीका होगा इन लोगों को रखने का, अलग से इनको पता होगा कि कैसे रखना है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जब ये खामोश हो जाते हैं ना तो डॉक्टर को यही लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अभी तो मतलब सारे काम जो इन्होंने घर में हरकतें करनी होती है ना वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो डॉक्टर को लगता है ये ठीक हो गए हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होते हैं। घर जाके ना दोबारा से हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। पिछली दफ़ा मैं इनको लेके गई थी ना घर पे, इन्होंने पूरी रात इतना तंग किया। अगर सुबह सुबह मैं यहाँ इनको छोड़ के गई तो ये मुझे बोलते हैं यहाँ पे तो ये बोलता ही नहीं है, ना कुछ कहता है ना तंग करता है, जो हम बोलते हैं वही करता है। लेकिन मैंने इनको बताया, अभी भी डॉक्टर बीच में आया था, मैंने वीडियो जो है कट कर ली, बंद कर ली थी। मैं उनसे बात कर रही थी कि यहाँ पे ये खामोश है, लेकिन इसको मैं घर पे लेके जाऊँगी ना तो इसी तरीके से ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे तंग करेगा। ऐसा ही है ना, अब तंग करोगे? अभी देखो बोल रहा है मैं तंग करूँगा। अच्छा, अब्बू से बात कराऊँ और किससे कराऊँ? भाई से कराऊँ, अब्बू से कराऊँ, फिर बहन से भी करनी है, हमजा से करनी है, हमना से मैं जाऊँ? फिर डॉक्टर ने तो मना कर दिया, कहते हैं कि अभी हम इनको घर पे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पे देखनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो कहते हैं ईद पे ले जाना। ठीक है ना, मना कर दी, कहते ईद पे ले जाना। मैं भाई से मिलकर घर पर वापस आ गई हूँ और आधा घंटा मेरा आने में लगा वहाँ पर, आधा घंटा मेरा जाने में लगा है, और आधा घंटा मैं भाई के पास बैठी हूँ। उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। और बच्चों की ट्यूशन की टाइमिंग जो है ना वो कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा इस तरह होती है। तो आज जो है ना 2 घंटे मेरे ख्याल में वो उनको पढ़ाएंगी, क्योंकि ज़रा मुश्किल पेपर है। तो बच्चे तो अभी तक घर पर पहुँचे नहीं है, खैर मैं पहले ही पहुँच आई हूँ। और उस साइड पे जब जाए ना जिधर मेरे भाई हैं तो इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, जिसकी वजह से ना एलर्जी भी हो जाती है मुझे डस्ट से। तो सबसे पहले घर आकर मैंने चेंज किया है, असर की नमाज का टाइम हो रहा था, वो मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऐसे ही बस मैं लेटी रही, नींद तो मुझे नहीं आई है। और फिर जो है ना बच्चे हमारे अभी ट्यूशन से आ गए हैं, और अफ्तारी का सामान जो है ना मैंने हमजा से मंगवा लिया है, और अभी टाइम थोड़ा कम रह गया है, तो जल्दी से जो है ना मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने ना आलू छील के रखे, इसके ना आज हम बनाएंगे समोसे और रोल, क्योंकि काफ़ी दिन से ना 2-3 दिन से मैंने नहीं बनाए, नहीं तो पहले बनते ही रहे हैं हमारे घर में। और ये ना कुछ मैंने मंगवाया है पकौड़ों का सामान, वैसे तो सब चीज़ें थी फ्रिज में, आज ख़त्म हो गई थी, मैंने हमजा से मंगवाई है थोड़ी सी पालक, और इसके अंदर जो है ना वो है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी, ये यहाँ पर पकते रहेंगे जब तक जो है ना मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। हमजा से जब कोई चीज़ मंगवाती हूँ, सब्ज़ी या फ्रूट्स वगैरह, तो वो ना ख़राब ही लेकर आता है, और आज बाय चांस जितनी भी चीज़ें मैंने इससे मंगवाई हैं वो सारी फ्रेश लेकर आया है। पालक मैंने कट की है ना, इसके मैं पकोड़े बनाऊंगी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। ये वाला जो धनिया है ना ये मैं समोसे के अंदर डालूंगी। 2 तरह की प्याज चॉप की है, एक प्याज तो मैंने ये वाली बारीक सी चॉप की है, और दूसरी जो है ना मैंने थोड़ी लंबी लंबी सी चॉप की है। अच्छा, बारीक वाली जो प्याज है ना वो जाएगी समोसे के अंदर, क्योंकि समोसे के अंदर जो है ना बारीक प्याज कट करके डालते हैं, और ये जो लंबी वाली प्याज मैंने कट की है ना ये मैं पकोड़े के अंदर डालूंगी, क्योंकि इस तरह की जो प्याज की कटिंग होती है ना वो पकोड़े के अंदर अच्छी लगती है। यहाँ पर ना आलू को रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं ज़रा इनको चेक कर लेती हूँ कि ये पके हैं कि नहीं पके। एकदम अच्छे से पक गए हैं। आपने ये खाना है, वैसे केचप के साथ खाना है आपने? नहीं खाना? जब रोज़ा खुलेगा तब खाओगे? अच्छा, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि पहले मैं आलू के अंदर डाल चुकी थी तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये वो जो होती है कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी भी इसके अंदर मैं डालूंगी। थोड़ी सी इसके अंदर ना मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करने लगी हूँ, तो अहमद कह रहा था मैंने मिर्च डालनी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो डाल दो। थोड़ी सी मिर्च इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मोहम्मद अहमद ने खाने हैं ना ये वाली चीज़ें। आप मेरा वीडियो का एक क्लिप लोगे? मोबाइल पकड़ाऊँ, अच्छे से बनाओगे ना? ऊँचा करो थोड़ा सा,
ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे देखा अब बन रही है ना ठीक से। अब यहाँ पे रखना, हिलाना नहीं, ठीक है। हाँ हमारा बेसन हो गया ख़त्म। तो हमजा को मैंने बोला कि करीब से थोड़ा सा बेसन ले आओ, नहीं तो हम इम्तियाज़ से बेसन लेकर आते होते हैं, वहीं का अच्छा होता है। जल्दी आना पड़ेगा, अफ्तारी में टाइम कम है। ये ना आप दोस्तों से बातें करने लग जाओ, बेसन लाओ ही ना और पकोड़े बन ही ना पाए और अजान हो जाए। जल्दी आ जाना, ठीक है। यहाँ पर ना समोसा को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, क्रिस्पी वाले फ्राई हुए हैं और इनके ऊपर इतना प्यारा कलर आया है। बस अभी दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना, फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ। आज पहले से ज़्यादा अच्छे फ्राई हुए हैं, कलर बहुत प्यारा आया है इनके ऊपर। अफ्तारी को रह गए सिर्फ 10 मिनट बाकी और यहाँ पर जो है ना मेरी अफ्तारी बनकर तैयार हो गई है। आज पकौड़ों के अंदर ना पालक कुछ ज़्यादा ही चली गई है और समोसे भी तैयार हो गए, यहाँ पर ग्रीन चटनी भी। और सबसे ज़्यादा जो रमज़ान में हमारे घर में पिया जाता है ना ड्रिंक, वो ये वाला है। इतना हाली हो गया, ये बच्चे इतने शौक के साथ इसको पीते हैं। आज हमजा ने ना सहरी ठीक से नहीं की थी, मैंने कहा खा लो खा लो, कहते नहीं खानी। और आज जो है ना ट्यूशन पढ़ के आया है, सो गया है। अभी अजान होने वाली है, उठो मुँह धो लो, अफ्तारी का टाइम हो गया मेरा बेटा। आप सुनाए सिर्फ 2 मिनट बाकी है हमजा। आज अच्छे से सहरी करना, ठीक है ना, फिर रोज़ा नहीं लगता, इतना नहीं लगता जितना आपको लगा है। मोहम्मद अहमद ने सब चीज़ें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ना सेट करके रखी हैं, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं।